फिर मैं आगे का बताती हूँ। हाँ आज ही 8 है 8। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाँ चैप्टर नंबर 8। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर होते जा रहा है ना दिमाग में? पक्का ना?
स्मॉल सेल, उनके सारे पार्ट्स, अंदर क्या क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। ओके, तो ये मत सोचना कि मैम ने अभी तक सिर्फ यही पढ़ाया है, प्लांट सेल एनिमल सेल आया ही नहीं। हो गया, चले हम आगे। चल, अच्छा लिख लो। मुझे पहले लगा ना ये इरेजर है, बैक साइड में ऐसे करेंगे तो इरेज होगा। मैं ये पूछ सकती हूँ कभी भी रैंडमली, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद भी मैं पूछ सकती हूँ तुमसे कि कौन क्या है, किसने क्या डिस्कवर किया। अभी जैसे पिछला चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मैं उसमें से भी पूछ सकती हूँ कभी भी रैंडमली कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर क्या देता है। पहले सॉरी कार्ब्स सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है माल्टोज। माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज देता है। बोलस इज तुम्हारा जो फूड होता है प्लस सलाइवा, अगर तुम्हारे खाने में तुम्हारी सलाइवा मिक्स हो जाती है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। वो बोलस यहाँ से जाता है पेट में, जाके वो बनता है चाइम। चाइम क्या होता है, जो तुम्हारा बोलस है पहले से जो बोलस बना हुआ है उसमें जब HCl मिक्स हो जाता है तो उसको तुम चाइम बोलते हो। समझ में आया? ऐसे। चलो, अब तुम्हारा है सेल। ठीक है, क्या है? सेल। तुम्हें पता है सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नहीं, वो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बने हुए और बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? बट सेल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक, वायु टिक एंड कैरियोटिक। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स पुराने टाइप का सेल्स। ओके, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड सेल। ठीक है, ये क्या है? एडवांस है, जिसको हम न्यू सेल्स भी बोलते हैं। ओके,
प्रिमिटिव पुराने टाइप का सेल्स का मतलब क्या हुआ, जब हमारा अर्थ फॉर्म हो रहा था, हमारा अर्थ बन रहा था, तब कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आए थे ना, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। समझ में आया? फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज होता गया, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होता गया, तो उसमें अडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने अपने सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज किया, सेल्स में चेंज किया, क्योंकि सेल चेंज होगा तभी पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज होगा, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट, जो एडवांस सेल है। समझ में आया? प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन सा किंगडम आता है प्रोकैरियोट में? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट, फंगी, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ऐसे हम पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा का मतलब होता है, सॉरी मोनेरा बोला ना मैंने पहले, मोनेरा का मतलब होता है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिस ऑर्गेनिज्म के पास पुराने टाइप का सेल होगा उसको मैं उठा के डाल दूंगी मोनेरा में। समझ में आया? फिर आता है प्रोटिस्टा, जो जिसके पास यूकैरियोटिक सेल्स होता है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बना होता है, तो उसको मैं डालूंगी प्रोटिस्टा में। फिर आएगा फंगी, फंगाई का सेल वॉल किससे बना होता है? फंगी में सेल वॉल होता है जो काइटिन से बना होता है। समझ में आया? वो उसके रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो बर्स्ट होके अंदर से स्पोर्स बाहर आते हैं और वो आगे जाके जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। कौन सा किंगडम आएगा इसमें? मोनेरा नहीं, सिर्फ मोनेरा, बाकी के सारे यूकैरियोट। ओके, ये मोनेरा है तो इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेल्यूलर, ठीक है, इतना समझा। इसमें कौन सा किंगडम आएगा? बाकी के किंगडम, ठीक है, किंगडम्स जैसे कि कौन से? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया, मैं ऐसे ही लिख दी हूँ, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप के होते हैं। कौन से दोनों टाइप के होंगे? वेरी गुड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, अभी यूनिसेलुलर में तुम्हारे हाँ, यूनिसेलुलर में तुम्हारे कौन सा किंगडम आएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज मोस्टली यूनिसेलुलर। समझ में आया? मल्टीसेलुलर में बाकी के आएंगे, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। इतना समझा? इतने में कोई डाउट है? इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब तुमको मैं बताती हूँ जो, चलो यहीं पे करते हैं वापस। सेल दो बोले मैंने, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ये क्या है? पुराने टाइप के सेल है। अब देखो हमारा सेल कैसे होता है, ये हमारा, ओके एक काम करो 3D लाइब्रेरी खोलते हो तो तुमको और अच्छे से समझेगा। इतना जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? सब क्लियर हुआ है? पक्का? प्रतीक समझ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा तो बोलना, मैं फिर से समझा दूंगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट एनाटॉमी पे डाउनलोड करो, इसमें वो नहीं है, चलो ये दिखा दो। ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। ये आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। एक साथ दो नहीं ओपन हो सकता ना इसमें, और वो और ओके क्या हो गया? पेन का कलर बदलना है मुझे। ऐसा होता है हमारा एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल, ये प्लांट सेल है तो इसमें होगा सेल वॉल,
ठीक है। ये अंदर के स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लांट सेल ऐसा है, ये आगे इसी तरह से आगे कनेक्ट होता है दूसरे सेल से, समझ में आया? ये ऐसे दूसरे सेल से कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से दूसरे सेल से कनेक्ट होगा, ऐसे ये बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये तो बेसिक है, ठीक है, समझ में आया? अभी देखो, जब मैं आगे तुमको पढ़ाऊंगी तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या है, सब चीज़ें। अब देखो, मैं तुमको ये बता रही थी, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक, नए टाइप का सेल्स। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूल, न्यूक्लियस, ओके। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छी तरह से दिखता है न्यूक्लियस, तुम्हें समझ में आया? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड होने का मतलब क्या होता है, तुम्हारा ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ ऐसा देखो प्रोटेक्टिव लेयर लगा होता है, ठीक है, उसको मेम्ब्रेन बाउंड बोलते हैं, ओके। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें क्या बताया मैंने, ये ऐसा प्लांट उनका सेल होता है, इसमें उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही होता है कहीं भी रैंडमली, लेकिन हमारा जेनेटिक मटेरियल, यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, समझ में आया? ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में, इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डू नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होगा। यूकैरियोट्स में क्या होगा, इनके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा, समझ में आया? और ये बने होते हैं हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में, सॉरी यूकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, समझ में आया? जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा है वैक्यूल, ठीक है, जिसकी खाली स्पेस होता है जहाँ पे खाना जाता है या एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है वो इसमें जाता है, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ये इसको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर है। ये है क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनल हो गया। ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, समझ में आया? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये क्या हो गया, अच्छा गोल्गी अपैरेटस, ये सब हम पढ़ेंगे, ओके। ये जो छोटे छोटे हैं, हाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल बोलो, सॉरी, ये तुम्हारा राइबोसोम्स हो गए। ये जो होता है ना, ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, ओके, इतना समझ में आया? ये प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, प्रोकैरियोट में भी, यूकैरियोट में भी। मैंने बोला था ना, सेल में सारे रिएक्शंस होते हैं, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लेस होता है जहाँ पे सारे रिएक्शंस होंगे। क्लियर? इतना समझा? इतने में कोई डाउट है? मैंने क्या बताया, सॉरी, इसमें क्या है, यूकैरियोट में होता है, इसमें सेल वॉल होगा भी और नहीं भी होगा, जैसे प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, समझ में आया? इसमें क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर प्लांट की बात करें, सॉरी फंगाई की बात करें, तो उसमें किससे बना होगा, काइटिन से, हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, मान लो ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके चारों तरफ ऐसा एक कवरिंग होगा, पतला सा एक कवरिंग होगा, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, वो ऐसे खाली नहीं होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक चारों तरफ उसकी एक मेम्ब्रेन होती है,
समझ में आया? काइटिन से होगा, प्लांट होगा तो क्या होगा, सेल्यूलोज, और एनिमल होगा तो नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होता है। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने उसी टाइम बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाई लेयर होता है ना, ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है, नीचे एक लिपिड की लेयर होती है। हाइड्रोफोबिक हेड, हाँ सॉरी हाइड्रोफोबिक, हाँ हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल्स, है ना, ये सारी चीज़ें मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। समझा? इतने में कोई डाउट है? इतना समझा? ओके, फिर मैं क्या बता रही थी तुम्हें, और इसके पास क्या होता है, डू नॉट हैव सेल वॉल, डू, अब देखो डू नॉट हैव मतलब इसके पास क्या क्या, अरे यार इसके पास क्या क्या नहीं होगा, इसके पास क्या क्या नहीं होगा, वेल डिफाइन न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसके पास नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये नहीं होंगे, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इसमें होगा, क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एकदम अच्छा दिखता है हमारा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस अच्छा दिखता है तो वेल डिफाइंड, ओके। इसमें होगा मेम्ब्रेन बाउंड, बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो जो एडवांस सेल है तो इसमें एडवांस चीज़ें होती है, जैसे कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझ में आया, और हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं, और भी बहुत सारी हमारी सेल्स के अंदर चीज़ होती है, मगर प्लांट सेल्स में सॉरी प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिक सेल स्ट्रक्चर होता है, एक सेल होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, ऐसा होता है, एक ये ऐसा सेल होगा, इसमें ऐसा फ्लैजिला लगा होगा या तो सीलिया होगा, ओके, ऐसा साइटोप्लाज्म होगा, फिर इसके अंदर ऐसा छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे। दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, राइबोसोम्स, बोथ हैव राइबोसोम्स, समझ में आया? दोनों के पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, ये एडिशनल है प्रोटीन सिंथेसिस में। हमारे बॉडी में किस टाइप का प्रोटीन बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा, वो राइबोसोम्स डिसाइड करते हैं, राइबोसोम्स से होता है, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स होता है ना, सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, सबकी सब मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनल है वो पूरी तरह से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे ओपन नहीं होगा। लेकिन राइबोसोम्स जो होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, दोनों में ही मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स में क्या होगा, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, मतलब कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों चीज़ में पाते हैं, दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। इन दोनों के अलावा राइबोसोम्स दो तीन और जगह पे मिलता है। जो यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, उसके अंदर भी राइबोसोम्स होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी वो होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब है ना एक टाइप के बैक्टीरियाज थे, पुराने टाइप के।
ये एडवांस हो गए, मॉडिफाइड होके ये पूरा ऐसे सेल्स बनाने लगे। समझ में आया? समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये दोनों में तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है। लेकिन यू के और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट, और मैंने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सॉरी, इतने में कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? तो हम आगे बढ़े। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। छोटा भी ऐसे ही होता है ना? अच्छा, लोड हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है तो मुझे छोटा करना है, छोटा क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ो, जाने दो। स्मॉल करना हो तो वो हो ही नहीं रहा है। अच्छा ओके, इससे छोटा होगा ही नहीं। हाँ, ओ अच्छा, ठीक है। हम्म, किधर है ऑप्शन? वेरी गुड, शाबाश। चलो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सेल पढ़ा, सेल के दो टाइप पढ़े, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ये मोस्टली यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ऐसा नहीं है यूग्लिना, समझ में आया? वो क्या है? प्रोकैरि मल्टी यूनिसेलुलर है। हर जगह कुछ ना कुछ तुम्हें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में तुमने एक्सेप्शन वर्ड सुना होगा, मैं कंसिडर करके चलती हूँ। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे ये सब आता है, तुम कहीं से भी पूछो मैं सब बताती हूँ, ठीक है, ये एक कंसेप्शन हुआ। लेकिन मेरा एक्सेप्शन है कि मुझे ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं आता है, दैट इज एक्सेप्शन, वो छोड़ के बाकी सब। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट है? नेक्स्ट, हमने अभी तक पढ़े कि इसमें सेल वॉल नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, इसके पास ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें दोनों के पास क्या होगा? राइबोसोम होगा। ओके, दोनों के पास क्या होगा? दोनों के पास मैंने क्या बताया? राइबोसोम्स होंगे। ओके, दोनों के पास राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स इन दोनों के अलावा और ऑर्गेनल्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों के अलावा राइबोसोम्स और कहीं नहीं देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बोथ, सॉरी, बोथ हैव राइबोसोम। दोनों के पास क्या होता है? राइबोसोम होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म। ठीक है,
साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होंगे। इतने में कोई डाउट है? इतना लिखो तो मैं एक और चीज़ मुझे लिखाना, यही लिखा देती हूँ। क्या लिखा है मैंने? ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बोलो। अरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से हुआ? जिसमें जान ही नहीं होगी वो हाँ, ऑर्गेनिज्म कहाँ से हुआ? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। इसमें सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है। ये बना होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, मल्टीपल सेल्स होते हैं। क्लियर हुआ इतना? ये एक सेल से बना होगा, ये मल्टीपल सेल से बना होगा। क्लियर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? वो जो इंडिपेंडेंटली अपना सारा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं, प्लांट नहीं, प्लांट तो मल्टी सेलुलर हो गया, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये सारे क्या है तुम्हारे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर सकते हैं, मतलब ये अपना खाना भी ले सकते हैं खुद से, ये रेस्पिरेशन भी कर सकता है वो एक सेल डाइजेशन भी कर सकता है, वो एक सेल सब कुछ कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ठीक है। वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स देगा। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये क्या करते हैं? केपेबल, ये केपेबल होते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ करने के लिए। समझ में? एसेंशियल फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे तुम्हारे क्या है? एक्सक्रीशन हो गया, ये तुम्हारे क्या है? एसेंशियल फंक्शन है। तुम इसके बिना लाइफ होगी क्या? तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम जिंदा रहोगे, तुम रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो हमारी आने वाली जनरेशन बचेगी क्या? अगर सब रिप्रोड्यूस करना, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे। तुमने सुना होगा एंडर्ड स्पीशीज के बारे में। एंडर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है? वो जो खत्म होने वाली होती है, एक्सटिंक्ट हो रही है। समझ में आया? तो वो क्यों एक्सटिंक्ट होते हैं? क्योंकि उनके आगे वाले कोई रहता ही नहीं है, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। जब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एसेंशियल फंक्शन है लाइफ का। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? CAP ना, BEL, केपेबल। ऑफ परफॉर्म फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सब कुछ कर सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सब कर सकते हैं। हमारे में अलग अलग होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या आएगा? अमीबा, MIBA, अमीबा। मल्टी सेलुलर में क्या लिख दूं मैं? ह्यूमन्स लिख देती हूँ। समझ में आया? यूग्लिना, समझ में आया? ये सब तुम्हारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम, पैरामीशियम भी है। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? कोई भी डाउट है इतने में, जितना अभी तक हमने पढ़ा है? तो एक काम करो, तुम लोग लिखना चालू करो। यहाँ से है ना शायद? हाँ, यहाँ से ये लिख लोगे ना तो मुझे बोलना, तो मैं ऊपर करूँगी। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को और आगे का लिखना है ना? शिट, मैं सोची कि तुम्हारा यहाँ पे ना एक और चीज़ लिखो। कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। अगर कोई सेल कंप्लीट होगा तभी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकता है, बराबर? या एक कंप्लीट सेल, एक अच्छा सेल मतलब क्या? उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो उसमें 3 चीज़ें होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं है, उसमें सीधा सेल मेम्ब्रेन आएगा।
समझ में आया? उसके बाद होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स आगे बनेंगे डीएनए या आरएनए से, ठीक है। तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल में आता है डीएनए और आरएनए, ठीक है। और होना चाहिए साइटोप्लाज्म। जिस चीज में ये तीनों चीजें हैं वो होता है कंप्लीट सेल। समझ में आया? कंप्लीट सेल का मतलब समझ में आया? हेलो, एक मिनट, पीडीएफ में भेजा है? इतना समझा ना, तुम लोग इसको लिखो, मैं बताती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है, चलेगा, मैं एडिट कर लूँगी। उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। मुझे यही डॉक्स चाहिए था। हेलो, ठीक है, चल मैं करती हूँ। सर, आपके लैपटॉप में मेरा रेज्यूमे है डॉक्स में, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देंगे तो मैं आपको भेजूँ? मैंने ना आपको भेजा है, ठीक है, आप कर लीजिए। उसके बाद सर पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले ना एक बार ज़रा दिखा देना। 1839 ये ईयर है जिसमें उसने डिस्कवर किया। दोनों ना एक साल के ही आगे पीछे में डिस्कवर किया है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ डिस्क्राइब किया, फिर वो फेल हो गए। ई सेलुलर, इस ये स्टेटमेंट है, अब ये उनकी लैंग्वेज का स्टेटमेंट होगा, ओके। इसका मतलब ही यही होता है, सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि जो सेल होता है वो डेवलप होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मीनिंग ये होता है। समझ में आया? इसके बाद हम थोड़े हाइलाइट्स देखेंगे, फिर इसके बाद हम
सॉरी, बिना मतलब में बच जाते हैं कभी भी। ये हो गया है क्या? एक मिनट, हाँ तुम लोग पढ़ो। अभी तक हमने जितना पढ़ा सब समझा है? ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है। छोड़ो, चलो। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना प्रीवियस स्लाइड में? ओके, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कुछ कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में मैंने क्या पढ़ाया था? जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल था उसका? राइबोसोम। ठीक है, तो नॉन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस NuCELUOS, NuCELOUS। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस, बेसल बॉडी बताऊंगी ये सब क्या होता है जब हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे। बेसल बॉडी, INCLUSI, इंक्लूजन बॉडी, समझ में आया? ये सब होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर होता है सेंट्रियोल।
सेंट्रियोल जो होता है ना वो एनिमल सेल में होता है सेल डिवीजन के टाइम पे। ओके, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और हेल्प करता है सेल डिवीजन। अभी जब हम सेल डिवीजन इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा, मतलब ये ऐसा प्लांट सेल होता है, उसमें ये क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल आता है, ये जो सेंट्रियोल होता है ना वो ये मिड पॉइंट से दोनों के कनेक्ट करते हैं ऐसा, और फिर वो खींचता है, खींचने की वजह से सेल जो होता है डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। आगे जो सेल डिवीजन, हाँ ऐसा ऐसा रहेगा इधर और ऐसा रहेगा इधर, समझा। माइटोसिस मियोसिस दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस जो होता है पूरी बॉडी में होता है, मियोसिस जो होता है सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है, एग और स्पर्म्स में, बाकी ऐसे मियोसिस नहीं होता है। हमारी बॉडी में मेरा इधर रिपेयर हो, कुछ कट जाए, कुछ टाइम के बाद वो रिपेयर हो जाता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हील हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से मार्क चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर नया लेयर ऑफ सेल आ जाता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड। अब नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। हाँ जाओ जाओ, दो मेम्ब्रेन होता है। उसका एग्जांपल क्या है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कितना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है? पक्का? अभी वो लोड नहीं हो रहा है मुझे। हाँ डबल में अभी हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कैसा होता है, ऐसा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये एक सिंगल लेयर हो गया, इसमें ऐसा एक डबल लेयर, दो लेयर का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फिर अंदर हम मेम्ब्रेन्स के नाम पढ़ेंगे, बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, अंदर वाले मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं। ये तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। क्लोरो ऐसा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें फिर ऐसा ऐसा ये दूसरा लेयर होता है, ऐसे दो लेयर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होंगी इसमें। इतने में कोई डाउट है? पक्का? मुझे चाहिए, आगे का लोड नहीं हो रहा है, वो मुझे दिखाना है। माइटोकॉन्ड्रिया NUCLEUS, और एक तुम्हारा न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। इतने में कोई डाउट है? ये वो क्यों नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा? फिर मैं दिखाऊंगी कैसे? दिखेगा नहीं तो तुमको समझेगा नहीं, मेन दिक्कत वही है। NCERT मैंने भेज दिया, मैं कल ना एक्चुअली भेजना भूल गई सर को, अभी मैंने भेज तो दिया है बट वो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। इतने में कोई डाउट है? सब फैक्ट्स है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने जैसा, सब तुम्हें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल्स। बायोमोलिक्यूल्स, फिजिक्स नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ सब फैक्ट्स है।
इतने पे ही रोकते हैं, तुम्हें टेस्ट का भी पढ़ना होगा, तो 11 से टेस्ट दोगे तभी 12 बजे तक ख़त्म करोगे, ठीक है? इतने में कोई डाउट? ऐसा नहीं है, तुम्हें कभी बाद में भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, जब तुम रिवाइज कर रहे हो, अगर तब तुम्हें कोई चीज़ से डाउट आती है तो तुम क्लियर कर सकते हो। सर आई एम डन। सर वो रिज्यूम भेज दिया पीडीएफ में। नहीं नहीं, प्रिंट आउट नहीं, सॉफ्ट कॉपी। वो उसमें थोड़ा मिस, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाओ चलेगा, क्योंकि आज थोड़ा मुझे कॉलेज भी जाना है। ये हो जाए तो मैं इसे क्लीन करूँ। सर मैं आपको है ना क्वेश्चन बैंक भेज देती हूँ, मतलब अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में आप इनका टेस्ट ले लेना दोनों चैप्टर का, चलेगा? मैं आपको इस ये बुक लेके क्वेश्चन बैंक देख लूँगी। ओह, मैं माइक के साथ ही जा रही थी।